गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहा हूं और इस टॉपिक को मैं पूरा क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आज की क्या है टॉपिक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं HTML। तो आज की टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। तो जैसा हम जानते हैं या फिर हम पढ़ चुके हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एक एक चीज़ को मैं समझाता हूँ। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक तरीके का टेक्स्ट है जो कि नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसे मैं अगर प्रैक्टिकल समझाना चाहूँ तो आप ज़्यादा समझ पाओगे आई थिंक। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज़ अ हाइपर टेक्स्ट, दिस इज़ नॉट हाइपर टेक्स्ट। आप डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ पा रहे होगे। इसका कलर में डिफरेंस है। जब आप माउस लेकर के जा रहे हो तो देखो यहाँ पे एक हैंड का साइन आ जा रहा है और यहाँ पे नॉर्मल माउस का कर्सर रह रहा है। तो और जो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है हाइपर टेक्स्ट का और नॉर्मल टेक्स्ट के बीच में, कि जैसे ही मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे किसी दूसरे पेज में लेके जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट जो है वो एक तरीके का लिंक प्रोवाइड करता है टू मूव टू एनी अदर पेज। ठीक है, तो चलिए अब फिर से टॉपिक पे चलते हैं कि स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या हेल्प करता है HTML कि हम लोग मेनली इसका काम जो है वो वेब पेज क्रिएशन में आता है, वेबसाइट्स के क्रिएशन में। तो वेब पेज जो होता है या वेबसाइट होता है, ये बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। तो उन सारे पेजेस को आपस में कंबाइन करने के लिए जिस टेक्स्ट की, जिस लैंग्वेज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग HTML बोलते हैं। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में HTML मतलब क्या उसका काम है, क्या रोल है, वो कैसे काम करता है। चलिए अगली पॉइंट की तरफ, कि इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। इट टेल्स द ब्राउजर अबाउट हाउ इट विल शो इट कंटेंट्स। मतलब कि इसका काम जो है वो मेनली ये है कि ये ब्राउज़र को बताएगा कि आपको कंटेंट्स को कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है वो भी यहाँ पे ही हमें लिखना है, और कैसे दिखाना है वो ज़्यादा यहाँ पर HTML का मतलब रखता है। थर्ड पॉइंट है HTML कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टैग्स यूज फॉर डिजाइनिंग, डेकोरेटिंग एंड द मॉडिफाइंग वेब पेजेस। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए अपने वेब पेजेस को। कौन सा आइटम मुझे कैसे दिखाना है, कितना साइज़ का होना चाहिए, कौन से कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सा फ़ोटो हमें यूज़ करना है बैकग्राउंड में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग HTML के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट, HTML कोड को हम लोग लिखते कहाँ पे हैं, मतलब HTML को अगर कोई प्रोग्रामिंग करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। HTML कोड्स आर रिटन इन एडिटर्स सच एज नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस एक्सेट्रा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दो चीज़ों को मेंशन किया हूँ। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें सीखते जाएंगे कि HTML की कोई भी प्रोग्रामिंग को अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे आप आइदर नोटपैड पे लिख सकते हो या फिर नोटपैड प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे की जब भी जितनी भी प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं वो सबसे बेसिक नोटपैड में हम लोग करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट में आपको समझा चुका हूँ कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। इट मीन्स म्यूचुअली कनेक्टिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड द अदर डेटा इन अ कंप्यूटर फाइल, सिंपली पॉइंटिंग योर माउस टू अ लिंक एंड क्लिकिंग ऑन इट। जैसे हम लोगों ने किया, अपने लिंक पे माउस को लेकर के गए, वहाँ पे साइन जो था हमारा माउस का वो हैंड शेप में बदल गया और उस पर जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया इट विल ब्रिंग अप अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि हमें लेकर के गया था। नेक्स्ट HTML एडिटर्स। तो फिर से HTML एडिटर्स टॉपिक आ गया है कि HTML डॉक्यूमेंट्स आर द प्लेन टेक्स्ट फाइल्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक Emacs और VI ऑन यूनिक्स मशीन। अगर आप यूनिक्स यूज़ कर रहे हो, लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास जो एडिटर है वह Emacs और VI। हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास में है नोटपैड, और हम लोग नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, elements of HTML. तो an HTML element is a fundamental component of the structure of text document. मतलब कि जो चीज़ें हम लिखने जा रहे हैं उसका जो एक एक स्मॉल पार्ट है, कंपोनेंट है, उसे ही हम लोग HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स आर हेड्स, टेबल्स, पैराग्राफ एंड लिस्ट एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रोग्रामिंग जब आगे बढ़ोगे, इंट्रोडक्शन टू HTML के बाद जब हम लोग HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। अभी आप बस इतना समझो कि जो एक एक छोटा छोटा लाइन है, पॉइंट्स है, कंपोनेंट्स हैं HTML के, सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स, कि सम एलिमेंट्स में इंक्लूड एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है उसके फीचर्स, कि विच इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज इंक्लूडेड इनसाइड द स्टार्ट टैग। मतलब कहने का है कि अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन
पास करना चाहते हो अपने एलिमेंट्स के साथ, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स को अगर आप देना चाहते हो तो उसको ही एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वी कैन स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, जो कि अलाइनमेंट अगर हम लोगों को सेट करना है अपने टेक्स्ट का तो हमारे पास टोटल उसके 3 फीचर्स है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज वी कैन कीप आवर टेक्स्ट राइट अलाइन, वी कैन कीप आवर टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन और सेंटर अलाइन। तो ये चीज़ हम लोग एट्रीब्यूट कहलाता है यही। तो इन चीज़ों को इंक्लूड करके हम अपने सोर्स फाइल में HTML कोड में एट्रीब्यूट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टैग्स इन HTML। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप जरूर ध्यान से समझिएगा कि वेब पेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैग्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स होता है हमारा वो तो एलिमेंट्स है ही है, लेकिन एलिमेंट्स के अंदर में बहुत सारे टैग्स भी होते हैं। ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें होती है वो टैग ही होती है। टू denote the various elements in an HTML document we use tag। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे HTML टैग कंसिस्ट ऑफ अ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, अ टैग नेम एंड अ राइट एंगल ब्रैकेट। अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो कि जो हमारा टैग होता है वो क्या होता है, वो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, बीच में हमारा टैग नेम होगा और वो बंद जब हो जाएगा तो वो एक राइट एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओपनिंग, टैग नेम एंड क्लोजिंग। तो ये टैग का क्लोज मतलब टैग ये क्रिएट हो गया। लेकिन जितने भी टैग होते हैं ना उनको हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है। कुछ कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिसे हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली जितने भी टैग हम लोग ओपन करते हैं उन्हें हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ये जो साइन है, बैकस्लैश का जो साइन है हमारे पास में, ये हमारा यूज़ होता है टैग को मतलब क्लोज आप बोल सकते हो, या फिर इस टैग को आप फिनिश कर रहे हो कहाँ पे वो आप बोल सकते हो। तो जब भी किसी टैग को हम ओपन करें तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको उसे क्लोज करना ही करना है, वरना आपका HTML कोड काम नहीं करेगा। तो द एंड टैग लुक्स जस्ट लाइक द स्टार्ट टैग एक्सेप्ट अ स्लैश प्रीसीड्स द टेक्स्ट विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब आपको उसको क्लोज करके रखना है। तो ये थी आज की टॉपिक टैग्स इन HTML, हम लोगों का लास्ट टॉपिक है। तो जब अगली हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करेंगे तो वो होगा हमारा HTML का फर्स्ट प्रोग्राम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।